एक शब्द है काल, है ना। काल, काल यानी बोले उसका काल आ गया। काल का मतलब समय भी होता है और काल का मतलब मृत्यु भी होती है। हाँ, मृत्यु, है ना भाई। काल का मतलब मृत्यु भी और काल का मतलब समय भी है। और एक शब्द है कल। कल तो समझते हो ना, कल कर लेंगे। कल किया था, जो चला गया वो भी कल, जो आने वाला है वो भी कल। हमारे यहाँ एक शब्द से दो को पकड़ा गया है। अंग्रेजी में तो दोनों अलग अलग हैं, एक यस्टरडे है और एक टुमारो है ना। लेकिन हमारे यहाँ कल है, मात्र कल है। जो हमारे हाथ में नहीं वो कल है, ना भविष्य हमारे हाथ में है ना भूत हमारे हाथ में है, इसलिए दोनों कल है। और एक मात्रा लगा दी तो काल हो गया। कल और काल, एमपी में वैसे कल को काल ही बोलते हैं, काल कर लेंगे, काल कर लो। एमपी में प्राय काल ही बोलते, कल नहीं बोलते वहां पर। तो काल का मतलब समय भी है ना। कब से है समय, इसका जन्म कब हुआ? समय का जन्म कब हुआ? नया वर्ष आने वाला है ना, अरे बोलिए ना, नए वर्ष का जन्म होने वाला है ना। कितनी खुशियां मनाते, जितनी अपनी बर्थडे की नहीं मनाते उतनी उससे ज्यादा नए साल की मनाते। काहे का नया, किस बात का नया? दो तरह का समय होता है, एक निश्चय काल, एक व्यवहार काल। निश्चय काल और व्यवहार काल। व्यवहार, निश्चय काल में वर्तना ही जिसका लक्षण है उसको कहते हैं निश्चय काल। चाहे स्वर्ग में हो, चाहे नरक में हो, चाहे ढाई द्वीप में हो, चाहे मध्यलोक में हो, कहीं भी हो, परिवर्तन चल रहा है, ये हो गया काल, समय। लेकिन मध्यलोक में अपनी आयु को जानने के लिए और व्यवहार काल बताया गया है। कौन सा काल? व्यवहार, जिससे काम किया जाए। ये व्यवहार काल बनता कैसे है, नया साल कैसे आएगा? मैंने कहा था ना, रिपीटेशन चल रहा है, चर्चा अपनी पंच परावर्तन पर चल रही है। तो पंच परावर्तन का मतलब है परावर्तन यानी परिवर्तन, रिपीट होना, परिवर्तित होना। अब 25 चला गया, 26 आएगा। कहाँ गया है, कहाँ से आएगा? बोलिए ना, मतलब कहाँ? ऐसा कोई घर है क्या इसका जो 25 जाके अपने घर में बैठ जाएगा और कोई 26 नाम का आदमी अपने चला आएगा? ऐसा कुछ है क्या? नहीं है ना। तो फिर ये नया साल कैसे हुआ? साल किससे बनता है? 7 दिन होते हैं, सप्ताह है, सप्ताह होता है ना, वीक। सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, ये 7 दिन हो गए आपके। फिर वापस यही आ जाएंगे, तारीख फिर वापस आ जाती है ना। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो ये महीना बनता कैसे है, ये साल बनता कैसे है, कुछ पता है आपको? नहीं पता है। और यही तो दिक्कत है, बस फॉलो किए जा रहे हैं। ज्ञान है नहीं कि किसको फॉलो करना है, पता है नहीं कि किसको करना किसको नहीं करना, बस किए जा रहे, फॉलो करना है। सबके व्यूज बढ़ाए जा रहे, बस तुम्हारा तो काम एक ही है कि इधर भीड़ इकट्ठी करना, उधर व्यूज इकट्ठे करना, बस भीड़ में ही जीवन जी रहे हो। अपना कुछ ज्ञान है ही नहीं है।
तो इस साल दोबारा कैसे आया, निश्चय काल से व्यवहार काल कैसे बना? 9 ग्रह होते हैं, होते कि नहीं? होते तो 88 हैं, मगर अपनी जन्म पत्री में अपने भविष्य को जानने के लिए 9 ग्रहों से काम चल जाता है, इसलिए 9 ग्रह ले लिए। ठीक है, पहले ग्रह का नाम सूर्य। क्या नाम है? सूर्य। चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, बृहस्पति, शुक्र और शनि। और जो राहु केतु हैं, इनको छाया ग्रह मानते हैं। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं? बीच में पृथ्वी है, सुमेरु पर्वत का ये चक्कर लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। जब घूमते हैं तभी तो सभी जगह जाएंगे। और इनकी गलियां होती हैं, कितनी गलियां? शायद 184 गलियां हैं। जब सूर्य अपनी 184 गलियां पूरी कर लेता है तो 6 महीने में आता है और 6 महीने में वापस जाता है। जैसे ये सुमेरु पर्वत है, तो यहाँ से घूमते 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 6 महीने में यहाँ आ गया। अब 6 महीने में घूमते 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 वापस आ गया। ऐसे साल बन जाता है। अब वो वापस फिर से रिपीट करेगा, तो वो नया साल हो गया। हालांकि ये 1 जनवरी ये ग्रहों के हिसाब से नहीं है, ये वास्तविक साल नहीं है। जो 1 जनवरी है ये वास्तविक साल नहीं है। 6 महीने सूर्य उत्तर दिशा की तरफ झुक के चलता है। ये उत्तर दिशा है, ये पूरब है, तो 6 महीने सूर्य इस तरफ थोड़ा इस तरफ आके चलेगा और 6 महीने थोड़े दक्षिण में आके चलेगा। तो 2 अयन बनते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। जब दक्षिण में जाता है तो 14 जुलाई से 14 जनवरी तक ये दक्षिण की तरफ झुकता चला जाता है। और जितना नीचे जाता है उतनी धूप तुम्हारे घर के अंदर घुसने लगती है। हाँ या ना? गर्मियों में कभी अंदर धूप आती है? नहीं आती, बिल्कुल सीधे हो जाता। और जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ आता है तो बिल्कुल ऊपर आके इस तरफ आ जाता, फिर धूप अंदर नहीं आती। तो 2 अयन होते हैं और 2 अयन में 1 वर्ष बनता है। तो ये जो 1 जनवरी है ना, ये वास्तविक नया साल नहीं है। यदि ग्रहों के हिसाब से देखा जाए तो 14 जनवरी, और यदि भगवान महावीर के हिसाब से देखा जाए तो वीर निर्वाण संवत भगवान के मोक्ष जाने से शुरू होता है। और यदि देखा जाए व्यापार के हिसाब से तो चैत के महीना से शुरू होता है। बोलिए ना, जो आप मना रहे हो ना, ये केवल तुम कहते ना सामने वाले ने जो किया बस पीछे लग गए उसके, और तूने किया चल मैं भी करता हूँ। विदेशों में 1 जनवरी मनाई जाती, चल हम भी मना लेते हैं। उनके यहाँ पार्टी करी जाती, चल हम भी पार्टी कर लेते हैं। 25 तारीख है, उनके यहाँ क्रिसमस डे मनाया जाता है, चल हम भी क्रिसमस ट्री लेके आ जाते हैं। चल हम भी वो अपने बच्चों को क्या बनाते हो? हाँ, पता ही नहीं ये कौन है। भगवान महावीर नहीं बनाया, पारसनाथ नहीं बनाया, विद्यासागर नहीं बनाया, सन्मति सागर नहीं बनाया। बच्चों को क्या बना दिया? बताओ, तुम जैनी हो। आंख बाहर देखती है ना, तुम केवल दूसरों को देख रहे हो, खुद को तो देख ही नहीं रहे। ना खुद को देख रहे, ना अपने धर्म को देख रहे, ना वास्तविकता को देख रहे, ना सच्चाई को देख रहे। तुम्हें तो बस नया चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। अच्छा, सेंटा क्लॉज नया है, चल महावीर तो पुराने हैं, सेंटा क्लॉज बना देते हैं। बोलिए हाँ या ना? चाहे वो रास्ता कितना गलत हो, आपको पता ही नहीं कि हम गलत में जा रहे हैं, सही में जा रहे हैं। तो नया साल ये नया साल नहीं है। ठीक है, तीर्थ यात्रा कर रहे कर लेना, लेकिन एक नियम ले लेना, किसी होटल की पार्टी में नहीं जाएंगे, केक नहीं काटेंगे। नहीं तो लोग आजकल केक काटते हैं नए साल पे, केक नहीं काटेंगे।
तीर्थ यात्रा करना है, छुट्टी मिल रही बच्चों के लिए, ठंडी ज़्यादा है इसलिए छुट्टियां होती हैं, नए साल की छुट्टियां नहीं होती हैं। इस समय में ये पौष का महीना है। कौन सा महीना है? मलमास। क्या कहते हैं इसको? मलमास। सारी शादियां बंद हो गई, वेदी प्रतिष्ठा बंद हो गई, पंच कल्याणक बंद हो गए, सब बंद हो गए, मुहूर्त है ही नहीं। इस महीने में न मकान का उद्घाटन होता है, न दुकान का उद्घाटन, कुछ नहीं होता है, बस सब छुट्टी। जब सबकी छुट्टी तो उनने कहा चल भाई, स्कूल वालों ने तुम भी छुट्टी करो। और ठंड इतनी होती कि हाथ बाहर निकालो तो जम जाए। पौष का महीना है, माघ और पौष की ठंड फेमस है। 2 महीने की ऋतु होती है, 2 बीच का महीना, 2 तीव्र का महीना। 2 बीच का यानी दोनों मिला हुआ मौसम, और 2 वास्तविक। ऐसे 6 ऋतुआं होती हैं। तो 1 साल में 6 ऋतुएं होती हैं, 2 अयन होता है। तो इस तरह से साल बन गया। क्या बन गया? साल बन गया। अब महीना कैसे बनता है? एक महीने में 30 और 31 तारीख ही क्यों होती है? इससे ज्यादा क्यों नहीं होती है? अरे भाई थोड़ा ज्ञान करो, सूरज चंद्रमा को भी देखो। पहले घड़ी नहीं होती थी क्या? यहाँ धूप आ गई, इतने बज गए। सूरज यहाँ आ गया, इतने बज गए। सूरज यहाँ आ गया, इतने बज गए। पहले तिथि कैलेंडर हर घर में नहीं होते थे, कागज ही नहीं होता था। अब तो इतनी प्रिंटिंग, इतने कैलेंडर हो गए। पहले तो रात को जब चंद्रमा को देख लिया, आज अष्टमी है, आज चंद्रमा इतना है, आज नवमी है, आज चतुर्दशी। चंद्रमा को देख के तिथियों का ज्ञान कर लेते थे। पहले के लोग प्रकृति से जुड़े थे और आजकल के लोग मशीनों से जुड़े हैं। मशीनें धोखा दे सकती हैं मगर प्रकृति धोखा नहीं दे सकती है। तो महीना कैसे बनता है? महीना, साल बना सूरज से, महीना बना चंद्रमा से। कैसे बना? कोई बता सकता? 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। जैसे महीना शुरू कहाँ से होता है? कृष्ण पक्ष से कि शुक्ल पक्ष से? चलो कुछ लोगों को पता है कि कृष्ण पक्ष से महीना शुरू होता है। चलो इतना अपने बच्चों को भी सिखा देना। और 1 महीने में 15 तिथि होती हैं। कितनी होती हैं? 15 तिथि। कौन कौन सी? एकम, दोष, तीज, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, 11, 12, 13, 14 और अमावस। महीना शुरू होता है कृष्ण पक्ष से और समाप्त होता है पूर्णमासी को। पूर्णमासी नाम क्या है? पूर्णमासी, मास पूरा हो गया। क्या? मास पूरा हो गया, पूर्णमासी। नाम से ही अर्थ निकल रहा है। कभी निकाला आपने? ना, दिमाग को खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। अपना दिमाग तो खाने में खर्च होता है, अपना दिमाग तो लड़ने में खर्च होता है, अपना दिमाग तो फैशन में खर्च होता है। इससे ज्यादा दिमाग है ही नहीं। तो पूर्णमासी को मास पूरा हो गया, ठीक है। जैसे 15 तिथि हो गई कृष्ण पक्ष में, 15 तिथि हो गई शुक्ल पक्ष में। कभी कभी पखवाड़ा होता है। अब ये पखवाड़ा किसे कहते हैं? जिसमें चंद्रमा की पूरी कलाएं 16 दिन की हो जाएं, तो 16 दिन का शांति विधान किया जाता है ना। अब इसमें महीना कितने दिन का हो गया? 31 दिन का हो गया। अब ये पूरे साल में नहीं होता है, ये कभी कभी होता है, ये कभी कभी होता है। तो इसीलिए कुछ महीने 31 के,
कुछ महीने 30 के और कुछ एक महीना 28 का। अब इसमें कम ज्यादा इतना होता, आपने देखा होगा कभी कभी चतुर्मास 5 महीने का होता है और कभी कभी चतुर्मास 4 महीने का होता है ना, ऐसे देखा ना। तो हर 4 साल में ये तिथियों के कारण से, ये चंद्रमा की चाल के कारण से 1 महीना बढ़ जाता है हर 4 साल में। कुछ समझ में आया है ना? ऐसे बनता है मास। सप्ताह कैसे बनता है? 7 दिन होते ना, कैसे बनता है 7 दिन में? जिस दिन सूर्य का जोर होता है, सूर्य का प्रभाव ज्यादा होता है, उस दिन रविवार। जिस दिन चंद्र ग्रह का प्रभाव ज्यादा हो, उस दिन सोमवार। जिस दिन मंगलवार का प्रभाव ज्यादा हो, उस दिन मंगलवार। जिस दिन बुध गुरु शुक्र शनि का प्रभाव ज्यादा हो, उस दिन वो बार। इसलिए कहते हैं इस बार को बाल मत कटवाओ, इस बार को नाखून मत काटो, इस बार को नए कपड़े मत पहनो। ये बड़े लॉजिक है हमारे पुराने। ये आजकल के लोग तो ना, अरे रूढ़िवादी पुराने विचारों के ना, ऐसा नहीं है। बहुत सारी बातें इफेक्ट करती हैं हमारे ऊपर। ये सारी बातें इसलिए बनाई गई हैं, अपने बुजुर्गों को कभी इग्नोर मत करना। यदि कोई बात वो बताएं उसको फॉलो करना। तो मोबाइल में जिसको फॉलो कर रहे हैं ना, वो फॉलो करने लायक है ही नहीं, और जिसको तुम इग्नोर कर रहे हैं ना, वो इग्नोर करने लायक है ही नहीं। ये बुद्धि उल्टी हो गई है। ज्ञान नहीं होने के कारण से ऐसा कर रहे हैं आप लोग। कुछ समझ में आया कि नहीं आया है? और ये व्यवहार काल है। क्या है ये? बोलिए ना। व्यवहार काल है। मनुष्य लोक में व्यवहार काल चलता है। अभी अब जंगल में चले जाओ या तुम पशु पक्षियों को देख लो, उनके लिए कोई तिथि नहीं है, कोई वार नहीं है। तो अच्छा जीवन जीने के लिए ये व्यवहार काल बनाया गया है। अब तुम्हें तो पता है कि तुम इतने साल के हो गए। किसने बताया कि तुम इतने साल के हो गए? व्यवहार काल ने बताया। किसने बताया? व्यवहार काल ने बताया कि तुम इतने साल के हो गए, इतने दिन के हो गए, आज ये काम करना है। घंटा, मिनट, है ना, घड़ी, पल, समय, ये सब व्यवहार काल है। और इस व्यवहार काल से गणना की जाती है। क्या करी जाती है? गणना। तो ये केवल मनुष्य लोक में ही है, बाकी जगह नहीं है। और बाकी जगह का जो काल है वो भी मनुष्य लोक से संचालित होता है। कितने वर्ष हो गए, कितने दिन हो गए, ये सब वहां से। क्योंकि स्वर्ग में सूरज चांद नहीं, उससे ऊपर विमान है, विमान उससे ऊपर है, तो वहां पर सूर्य की रोशनी नहीं है, तो वहां रत्नों का प्रकाश है। तो वहां का काल कहाँ से चलता है? तो 2.5 दीप से स्वर्ग का काल चलता है, 2.5 दीप से नरक का काल चलता है। अब तुम्हें तो पता कि तुम इतने साल के हो गए, एक कुत्ता को पता है कि वो कितने साल का हो गया है? नहीं पता है। तो इस व्यवहार काल का सबसे ज्यादा लाभ कौन उठाता है? मनुष्य उठाता है। यहां तक कि ये भी लिखा है कि कौन से नक्षत्र में दीक्षा देना चाहिए। दीक्षा का नक्षत्र अलग है, शादी का नक्षत्र अलग है, सबके नक्षत्र अलग अलग हैंगे। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। वास्तु को, ज्योतिष को आप रूढ़िवाद मत कहना। जब तक पुण्य उदय है तब तक असर नहीं कर रहा है। जरा सा पुण्य कमजोर होगा तुरंत इफेक्ट पड़ जाएगा। इसलिए इनको मैं ये नहीं कह रही कि 24 घंटे इसको ही मानो। एक कदम भी उठा रहे तो पहले भाई देखो मुहूर्त है कि नहीं। हर समय नहीं देखा जाता है, नहीं तो आप कहो माता जी ने कहा मानना है तो अब तो बस 24 घंटा सबसे पहले अखबार में निकालो आज की राशि क्या है, आज हमारा दिन कैसा है। नहीं, हर समय नहीं। जब कोई विशेष काम होता है तब देखा जाता है, हर समय नहीं देखा जाता है। और बाकी समय क्या करें? नमोकार मंत्र पढ़ो और शुरू हो जाओ। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के शुरू हो जाओ। जब कोई विशेष काम हो तो मुहूर्त देखो, हर समय मत देखो।
नहीं तो आप सोचो माता जी ने कहा है तो बस अब तो जन्म पत्री साथ रख के घूमेंगे। हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हर चीज का उपयोग अलग अलग होता है ना। तो बंधुओं, बात चल रही है काल की। आज मैंने काल की बात क्यों करी है? क्योंकि काल परिवर्तन की चर्चा करनी है। द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन और काल परिवर्तन, है ना। तो हम अभी तक क्या कर रहे हैं? अनंत काल से हमने क्या किया है? परिवर्तन किया। किसके साथ? काल के साथ। झूला यहां जा रहा है तो हम भी यहां जा रहे, झूला यहां जा रहा है तो हम भी यहां जा रहे, अपने आप कुछ नहीं कर रहे। तो एक काल की शुरुआत कैसे? आज इस समय कौन सा काल चल रहा है? बोलिए ना, इस समय कौन सा काल चल रहा है? पंचम काल। तो इसका मतलब चौथा भी था, इसका मतलब तीसरा भी था, इसका मतलब दूसरा भी था, इसका मतलब पहला भी था। अब पंचम काल के बाद कौन सा काल आएगा? छठा। छठे के बाद कौन सा आएगा? सातवां नहीं आएगा क्या? क्यों? परिवर्तन फिर वापस आएगा। यदि वापस ना आए तो फिर परिवर्तन क्या कहलाएगा? तो भगवान महावीर ने जो बताया है कि एक काल में दो खंड किए हैं, उत्सर्पणी और अवसर्पणी। सर्पणी का मतलब क्या है? सर्प की पत्नी सर्पणी, सर्प और सर्पणी। अवसर्पणी, उत्सर्पणी, है ना। तो सर्पणी, वो एक सर्पणी ऊपर से नीचे लटकी हुई है, तो ऊपर तो उसका मुंह चौड़ा है, फिर और पतला और पतला और पतला और नीचे जाके पतला, है ना। तो काल भी ऐसे ही है, फिर नीचे से ऊपर जाओ तो चौड़ा। ऐसे ही जिस काल में सुख, शक्ति, ऊंचाई, विचार ऊंचाई की तरफ जाते हैं उसको कहते हैं उत्सर्पणी, ऊपर की तरफ जा रहा है ना। और जिस काल में विचार, शक्ति, सुख, ज्ञान सब चीज नीचे की तरफ आए, यानी कम कम होती जाए, हाइट सब चीज कम होती जाए, उसको कहते हैं अवसर्पणी। क्या कहते हैं उसको? तो ये कौन सा काल चल रहा है? क्या बात है, आपको पता है? अरे वाह, है। क्या क्या घट रहा है? क्या क्या घट रहा है? हैं? शक्ति घट रही है। पहले जितने मजबूत, शक्तिशाली, बलशाली कि पूरी जिंदगी बिना दवाई खाए निकाल देते थे, पूरी जिंदगी में उन्हें दवाई की जरूरत नहीं पड़ती थी, ऐसे 100 में से 80 लोग ऐसे होते थे कि दवाई की जरूरत नहीं पड़ती थी और पूरी जिंदगी निकल जाती थी, चश्मा लगाने की जरूरत नहीं, बुढ़ापे में भी अखबार पढ़वा लो उनसे, ऐसे लोग होते थे। अब बोलिए ना, अब क्या हो रहा है? हैं? शक्ति घट गई। अब 100 में से 20 दवाई नहीं खा रहे होंगे, 80 खा रहे होंगे। यही हो रहा ना। पेट में आते ही क्या दवाई शुरू हो जाती है, पेट में आते ही रेस्ट शुरू हो जाता है। पहले रेस्ट नहीं होता था, पहले की महिलाएं मजबूत होती थी, तो बच्चे भी कैसे होते थे? मजबूत होते थे। आजकल की महिलाएं वो डाइटिंग वाली होती हैं, तो उनके बच्चे भी क्या, बेड रेस्ट तो है ही, शरीर में भी दम नहीं है उनके। पहले महिलाएं अच्छे से खाती थी तो बच्चे भी अच्छे से खाते थे, अब महिलाएं नहीं खाती हैं तो बच्चे भी नहीं खाते। और बहुत सारी लड़कियां जो डाइटिंग के चक्कर में अपना शरीर खराब कर लेती हैं, और जब संतान को जन्म देने का समय आता है तो फिर वो संतान को जन्म नहीं दे पाती हैं, तो फिर दुखी रहती हैं।
बहुत सारी जो लड़कियां डाइटिंग करती हैं, आने वाले समय में उनको अनेक तरह के दुख मिलने वाले हैं। इस दिखाने के चक्कर में, मैं दूध नहीं पीऊंगी, मैं ये नहीं खाऊंगी, इसमें कैल्शियम ज़्यादा है, इसमें ये ज़्यादा है, इसमें प्रोटीन ज़्यादा है, इसमें ये ज़्यादा, इससे चर्बी बढ़ जाएगी, इससे ऐसा। अरे भाई, खाओ, खाने के दिन है। जवानी का खाया हुआ और कमाया हुआ बुढ़ापे तक काम आता है। क्या कहा? जवानी का खाया हुआ और कमाया हुआ बुढ़ापे तक काम आता है। अब कमा तो रहे हैं, खा नहीं रहे हैं, और जब शरीर ही नहीं रहेगा तो क्या काम आएगा? तुम्हारा धन भी रखा रह जाएगा। कुछ समझ में आया कि नहीं आया है? तो बंधुओं, उत्सर्पणी और अवसर्पणी ये कितने वर्ष का होता है? इसमें भोग भूमि कब होती है, कर्म भूमि कब होती है, मैं आपको कल बताऊंगी। ठीक है? कल आ जाओगे ना आप लोग? क्या हुआ? आज हमारे महाराष्ट्र से और कर्नाटक से बहुत लोग आए हैं, और सुबह से माता जी हम आपके प्रवचन सुनते हैं, माता जी हम आपके प्रवचन सुनते हैं। बहुत इच्छा थी जहाजपुर आने की, तो अच्छा लगा मुझे। इस बात से एक पॉजिटिविटी मिलती है कि जो मैं बोलती हूँ उसे आप ध्यान से सुनती हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि जो मैं बोलती हूँ उसे आप मानते हैं, उस बात को ग्रहण करते हैं। तो मुझे और उत्साह बढ़ता कि और शास्त्र की अच्छी अच्छी बातें इन्हें सुनाई जाएं, क्योंकि जो मैं सुनाती वो कहाँ से सुनाऊंगी? शास्त्र से सुनाऊंगी। तो मैं जो बोल रही वो मैं नहीं बोल रही हूँ, भगवान महावीर की बात बोल रही हूँ। और ज्ञान आ जाए जीवन में तो निर्णय लेने की क्षमता आती है, और जिसके पास सही निर्णय है उसका जीवन अच्छा रहता है, और जिसके पास ज्ञान नहीं है उसके पास निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, और जिसके पास निर्णय लेने की क्षमता नहीं है वो हर कोई को फॉलो करेगा, हर कोई को वो करेगा। क्या कहते हो? क्या करते? मोबाइल में लाइक करेगा, हैं, सब्सक्राइब करेगा, चाहे जिसको कर देगा, क्योंकि पता ही नहीं है किसको करना और किसको नहीं करना। तो नया साल नहीं मनाना, केक नहीं काटना, क्या करना है? केवल यदि छुट्टियां मिल रही हैं बच्चों की तो तीर्थ यात्रा कर लेना, बस, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। गुरुओं के दर्शन कर लो। तीर्थों पर जाओगे तो गुरु भी मिल जाएंगे, और गुरु मिल जाएंगे तो तीर्थ भी मिल जाएगा, है ना? चलिए, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही, कहो तो सुना दूं? सुना दूं? अच्छा। आगम में नए का, मनुष्य में वय का, और जीवन में समय का। पहलवानों में ताल का, सिर पे काले बाल का, और समय में काल का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। कहाँ कहाँ से आए बताइए? हिंडौन, इंदौर। अंगुली में पोर का, पानी के लिए बोर का, और आने वालों में इंदौर का। झांसी, राजा की दासी का, रात्रि में शशि का, और आने वालों में झांसी का। पूना, पान में चूना का, भोजन में रविवार को भोजन में अलूना का, अलूना यानी बिना नमक का, और आने वालों में पूना का। पूछने में हाल का, भोजन में दाल का, और आने वालों में भोपाल का। नदी में नाव का, होने में अच्छे स्वभाव का, और आने वालों में खाते गांव का। कहानी में शेख चिल्ली का,
नहीं उड़ाने में खिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का। गुवाहाटी, घर में बेटी का, ट्रेन में टीटी का और आने वालों में गुवाहाटी का। दाल में मसूर का, नहीं करने में कसूर का और आने वालों में जयपुर का। अकलूज, लाल बुझक्कड़ की सूझबूझ का, एक कहानी पढ़ते थे ना बचपन में, लाल बुझक्कड़ की सूझबूझ का। फलों में तरबूज का और आने वालों में अकलूज का। बांसवाड़ा, जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का और आने वालों में बांसवाड़ा का। भीलवाड़ा, महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में भीलवाड़ा का। देपालपुर, अच्छा, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में देपालपुर का। बेंगलोर, नदी के छोर का, नेता के दौर का और आने वालों में बेंगलोर का। कटनी, भोजन में चटनी का, नट में नटनी का और आने वालों में कटनी का। सांगली, गांव में गली का, तपस्या में बाहुबली का और आने वालों में सांगली का। बहराइच, भिलाई, दूध में मलाई का, करने में भलाई का और आने वालों में भिलाई का। बड़ा ही महत्व है। बीजापुर, अच्छा, नृत्य में नूपुर का, रिश्तों में ससुर का और आने वालों में बीजापुर का और आने वालों में नागपुर का। अब बैठ तो जाओ, अपना अपना सुन के चले। ये क्या बात हुई? अभी आपको एक चीज और दूंगी, सुनिए, बैठ जाइए, एक चीज यहां से लेके जाना। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूं। नव वर्ष 2026 1 जनवरी को आप जहाजपुर पधारे और भूगर्भ से प्रकटित चैतन्य चमत्कारी मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर अभिषेक करें, शांति धारा करें। परम पूजनीय भारत गौरव गुरु मां गण्य आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में नव वर्ष का आगाज करें। बंधुओं, जब आगाज अच्छा होता है तो अंजाम भी अच्छा होता है। 1 जनवरी 2026 गुरुवार का पावन दिन गुरु मां के सानिध्य में मनाना है और भूगर्भ से प्रकटित चैतन्य चमत्कारी अतिशयकारी 1008 से मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक दिव्य शांति धारा। आप एक कलश का पुण्यार्जन कर सकते हैं जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। बंधुओं, नव वर्ष की विशेष शांति धारा रिद्धि मंत्रों के साथ में होगी, जिसमें आपके पूरे परिवारजनों का नाम बोला जाएगा और एक कलश आपके परिवारजनों के नाम से करवाया जाएगा जिसकी राशि 5100 रुपये है। 31 दिसंबर की शाम को 6:15 बजे से भक्तामर पाठ, महाआरती और फिर भजन संध्या और रात को ठीक 12 बजे नव वर्ष का स्वागत और 108 दीपों से महाआरती होगी। इन सारे कार्यक्रमों में आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और एक कलश नव वर्ष पर अपने परिवार की ओर से करवा सकते हैं, जिसकी सूचना आप स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ। कुछ अतिशय हम पर बरसा दो, अंतर मुख मन मेरा करा दो। श्री समेध से मुक्ति पाई, जहाजपुर महिमा दिखलाई। कर्म नाश निर्वाण को पाया, पाने को मैं शरण में आया। शनि ग्रह बाधा दूर भगाओ, भक्तों के संकट विनाशाओ। जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ।
रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान। भक्ति की बहेगी बयार, होगा ऐसा पंचकल्याणक पहली बार। पद्मपुरा की धरा सजेगी स्वर्ग सी, अमृत रसपान करने पहुंचेगा संसार। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाचार्य 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य एवं गणिनी आर्य का 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी सत्संग की पावन प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं मंगल सानिध्य में श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठान नवनिर्मित खड़गासन 24 एवं पद्म बल्लभ शिखर कलश ध्वजारोहण महामहोत्सव का भव्य आयोजन। मंगल बेला 18 से 22 फरवरी 2026। शुभ स्थल श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पद्मपुरा बाड़ा, जयपुर, राजस्थान। सातिशय पुण्य अर्जित करने का माध्यम प्राप्त करने हेतु इंद्र एवं अन्य पात्र बनने के लिए शीघ्र संपर्क करें। इस ऐतिहासिक महाआयोजन का भव्य प्रसारण देखना न भूलें, सिर्फ पारस चैनल पर।